जर्मनी के ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सा हॉल था। साइंटिस्ट लोग वहां पर इकट्ठा होकर आइडियाज डिस्कस करते थे। साल 1927 का था और आज हॉल में जहां एक तरफ बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ गिरुआ वस्त्र पहने एक भारत से गया हुआ सन्यासी बैठा था। बाहर बर्फ बहुत गिर रही थी और जहां एक तरफ साइंटिस्ट के बीच में क्वांटम फिजिक्स की बातें हो रही थी, वहीं पर वो सन्यासी धार्मिक ग्रंथों को छपवाने और कुछ उपदेश देने के लिए गया हुआ था और कोई साइंटिस्ट उनको भाव भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सबसे पहले स्टेज पर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेम्बर आए और प्रोफेसर डेम्बर आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर जो उन्होंने अपना काम किया था उसको एक्सप्लेन किया और जहां पर वो फंस रहे थे उस बात को भी एक्सप्रेस किया। और इन सब चीजों को वो सन्यासी अपनी डायरी में नोट कर रहा था और ये देखकर दूसरे वैज्ञानिक बहुत आश्चर्यचकित थे। और फिर जब सन्यासी की बारी आती है और जब वो स्टेज पर जाकर अपनी वेदांत और योग पर व्याख्यान लेते हैं तो जो साइंटिस्ट पहले इंटरेस्टेड नहीं थे वो भी ध्यान से सुनने लगते हैं। और प्रोफेसर डेम्बर भी उन सन्यासी के लेक्चर्स को सुनकर उनको कॉन्फ्रेंस के बाद अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं। और जब वो सन्यासी प्रोफेसर डेम्बर से उनके चैम्बर में मिलता है तो सन्यासी अपने नोट्स को उनसे साझा करता है और बोलता है कि देखिए शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। प्रोफेसर डेम्बर स्वामी ज्ञानानंद जी की इनसाइट से इतने प्रभावित होते हैं कि वो ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी में उनको एडवांस फिजिक्स में ग्रेजुएशन का ऑफर करते हैं। और फिर स्वामी ज्ञानानंद ग्रेजुएशन करके एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को डेवलप करते हैं जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सके। और उनके इस काम के चलते उनको आगे चलकर न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक जी के साथ काम करने को मिलता है और वहां पर वो अपनी पीएचडी भी पूरी करते हैं। और फिर आगे चलकर यूएसए में हाई वैक्यूम नाम की एक पुस्तक भी लिखते हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी, जिनका ओरिजिनल नाम भूपति राजू लक्ष्मी नरसिंह राजू था, वो बचपन से ही वेद और दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन शादी के बाद 20 की आयु में गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेते हुए वो सब कुछ छोड़कर हिमालय चले गए और उसके 10 साल बाद गुरु के आदेश से वो वेदांत और योग इन दोनों का प्रचार करने भारत से निकले। लेकिन जब भारत लौटे तो वो दिल्ली के नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बनाए गए और आगे चलकर वो आंध्र प्रदेश में न्यूक्लियर फिजिक्स डिपार्टमेंट भी डेवलप करते हैं। और इतना सब कुछ करते हुए भी वो अपने वेदांत और योग के काम को कंटिन्यू रखते हैं और उनके पूर्ण सूत्र जैसे आध्यात्मिक काम भी पब्लिश किए जाते हैं। तो स्वामी ज्ञानानंद जी की कहानी हमें ये बताती है कि भारत ही पूरे विश्व में वो भूमि है जहाँ पर धर्म और विज्ञान एक ही नदी के दो किनारे हैं। यहाँ पर ये बड़ी बात नहीं है कि एक योगी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो गया, बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होने के बाद भी वो योगी बना रहा।